वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबों को सबसे पहले स्वागत। हमारे निमंत्रण पे आप सभी आए हमारे कार्यक्रम के लिए, इसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सबसे पहला पूरे देश को आपके माध्यम से अभिनंदन देना चाहूं। 17 वर्षों के बाद हिंदुत्व के नाम से जाने जाने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनका केस माननीय न्यायालय के तरफ से कल उन्हें बाइज्जत बरी की जाती है। आफ्टर 17 ईयर्स, 17 वर्षों के बाद ये हुआ है। ये बहुत बड़ा सत्य की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, न्यायालय का बहुत बड़ा एक परिचय हुआ है। पुनः साधुवाद देना चाहूं पूरे देश को और आप सबों के माध्यम से। आज मिलने का मुख्य कारण है, मेरी बाईं ओर मेरी बहन बैठी है। अब एक चर्चित केस जिसके लिए आप लोगों को मैंने निवेदन किया है आने के लिए, भैरव सिंह जी का। सभी को ज्ञात है कि जिस षड्यंत्र के तहत शर्म आनी चाहिए यहाँ के शासन प्रशासन को कि एक व्यक्ति के पीछे सारा तंत्र लगा दिया, लज्जाजनक बात है। आपकी ताकत, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है सरकार किस मोड में चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बहुत ही षड्यंत्र के तहत। उनकी माताजी मेरी बाईं ओर बैठी हैं और इस केस को जो देख रहे हैं वकील साहब हमारे, पूरा परिचय होगा, स्वयं देंगे आगे वो। और बाकी इसी केस से संबंधित और भी एक दो पात्र हैं। एक बहन हमारी दाहिनी तरफ जो बैठी हैं, इन सबों का अभी साथ में फिर परिचय भी होता जाएगा। मुख्य विषय है, बहाना कुछ भी हो, अभी जो कहने के लिए कह दिया गया है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्टैंड को लेकर मामला है, पूरे झारखंड को ज्ञात है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो घटनाएं घटती रहती है, इनका अपना काम है। और जिस दिन घटना की चर्चा की जा रही है, भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसमें अपनी कोई तत्परता नहीं दिखलाई है। उससे ज्ञात हो जाएगा क्या भैरव सिंह वहां थे या नहीं थे। मैं बोल रहा हूं नहीं थे। स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए। आजकल मोबाइल लोकेशन बहुत आसान हो गया है, सभी लोग देख लेते हैं, तो मोबाइल से उनका लोकेशन देखा जा सकता है कि वो कहां थे। उसके बाद प्रशासन से मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, किस आधार पर आपने उनकी गिरफ्तारी की। किसी एक व्यक्ति के पीछे इतना षड्यंत्र रचते हैं, उनका भविष्य, उनका मानमर्दन जो हो रहा है, उनकी माताजी को देखा जा सकता है, पूरा परिवार जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मान सम्मान की क्षति हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा। सरकार अपना मुख्य काम नहीं कर रही है। जिहादी सड़क पर घूम रहे हैं खुले, उसे कोई देखने वाला नहीं। किंतु जो एक समाज के लिए समाज सेवक कोई कार्य करता है, गर्व होना चाहिए। पूरे देश, पूरा राज्य गौरवान्वित है भैरव सिंह के कृत्यों से। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होती है और इन्हें बिना मतलब का गिरफ्तार किया जाता है बदले की भावना से। भाई हिंदू राष्ट्र है, बोलने से तकलीफ होगी लोगों को। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में हम बहुसंख्यकों के ऊपर उल्टा प्रताड़ना होता है। जिहादी अपने कुकर्म करते हैं, वो खुलायाम घूम रहे हैं। यदि हिंदुत्व को लेकर कोई आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा के अंदर रखकर कानून संबद्ध अपनी गतिविधियों को देता है, तो झारखंड की सरकार और उसका प्रशासन ये लज्जाजनक किस प्रकार से घृणित कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई जवाब उनका नहीं है। तो मैं बताना चाहूं कि इसका स्पष्टीकरण जो हमारी मांग है, हमारे वकील साहब भी बोलेंगे, उस दिशा पे प्रशासन को कार्य करना चाहिए। आवश्यकता पड़ी कि मैं दोबारा आऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार बहन अपनी व्यथा अवश्य आप बोलें। आपसे निवेदन होगा कि आपके द्वारा कुछ बताइए अपने। मेरा बेटा को मंदिर का कुछ कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी जगह, वहां पे गया था। मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है।
उसके बाद फिर वह लव जिहाद वाला जो 12 साल की लड़की जो थी उसके केस के लिए वहाँ पे पंडरा थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी। तो उसको बैठा दिया गया और बोला कुछ आदमी कोई भेंट करने के लिए आ रहे हैं और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जब ये गणेशू वाला जो बात आया कि उसका मंगेतर को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें ना गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। और वही वह जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है। कितना आदिवासी लड़की लोग को लव जिहाद के केस से बचा के हजार लड़की लोग को शादी करवाया है। और आज के नौजवान जो है जो नशा कर रहे हैं सब ला कर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाता है, उनको नशा मुक्त करवाता है और फिर उसको कुछ रोजी रोटी में बैठाता है। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। और अभी जो बोले हैं कि उस तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। वो उस संस्कारी लड़का है, ऐसा पूरा समाज जानता है, हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा है, सभ्य इंसान है। तो चंदन सिन्हा बोल रहे उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया है, कैसे बोल सकते, क्यों पड़ गया है उनके पीछे, किसके साजिश है, किसके कहने पर हुए, किसके इशारे पर ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। कहे कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट, जो सबसे सहिष्णु भारत में माना जाता है, हम बहुसंख्यक होकर हम हिंदू सनातनी, यदि इतने हमें हमेशा सिखलाया गया कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल आगे प्रस्तुत कर दो, हम उसी को लेके चल रहे हैं। कोई कुछ भी कर दे, सर तन से जुदा भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सहिष्णुता की हद अब तो यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। तो हम निवेदन करेंगे एक बार वकील साहब से कि आप एक अच्छे ढंग से बातों को रखी जाए। एक मिनट उनसे जानना चाहिए क्या चाहते हैं आप लोग, अब आगे क्या इस पर, जैसे कि आप जो मांग कर रहे थे। जब ये केस हुआ, मेरा बेटा जाना कि केस हुआ है, तब डीआईजी के पास गए और बोले कि मेरा बेटा बोला कि आप ऐसी जांच करिए कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फुटेज को निकाला जाए, देखा जाए, पर उसका कोई जांच ही नहीं हुआ। सीधा उसके आरोप लगाकर, उसको 2 महीना पहले का बात है और अभी उसको ऐसा कर दिया गया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, तक इस जांच को किया जाए। और हम मेरा बेटा को एसएसपी से जान का भी खतरा है, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमेशा मेरा बेटा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, जबकि जब भी कुछ धर्म के काम में खड़ा रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, गलत काम का कोई केस ही नहीं है। सब पूरा समाज ही बात को जानते हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और इस तक चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच से होगा तो चंदन सिन्हा जो है, जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है, वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कह सकते हैं। और अगर मेरा बेटा को कुछ होता है
तो इसका जिम्मेवारी चंदन सिन्हा है। भैरव सिंह के विरुद्ध जो है चुटिया भैरव सिंह के विरुद्ध चुटिया थाना में एक कांड दर्ज हुआ था। चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025, वो दिनांक 25 मई को दर्ज हुआ था, जिसके बाद भैरव सिंह के द्वारा जो है दिनांक 31 मई को एक माननीय मुख्य ये पुलिस महानिदेशक के यहाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी चुटिया के यहाँ एक आवेदन दिया गया था, जिसकी कॉपी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। 25 मई के बाद इस संबंध में जांच हुई कि नहीं ये सभी जानते हैं। जांच नहीं हुई है, लेकिन दिनांक 15 तारीख को एक मंदिर का मुद्दा आता है हिंदपीढ़ी में, जिसमें मेरे क्लाइंट के द्वारा बोला जाता है कि मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, अन्यथा भैरव सिंह जो है अपने मतलब मंदिर को तोड़ने नहीं देगा। उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद पंडरा थाना में एक लव जिहाद के मैटर में भैरव सिंह जाते हैं, तो वहाँ पे उनको चुटिया थाना के द्वारा डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि 25 तारीख की घटना थी, तो उनको 25 तारीख के बाद से 17 मई तक के पहले उतने के दरमियान में उनका जांच होना चाहिए था। वो घर में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। वो ऐसे पर्सन नहीं है भैरव सिंह की कहीं भी छुप जाएंगे, वो निकलते हैं, रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अचानक से उनको 17 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी करके पंडरा थाना से पहले घर वालों को सूचित किया जाता है, आराम से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। जब वो न्यायिक अभिरक्षा में चले गए, तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने एक स्पष्टीकरण मांग की है कि मैं वहाँ था कि नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से तेजाब वाले कांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से वो लड़का और वो लड़की जो है उनका मोबाइल को लिया गया, तो उतनी तत्परता से अगर पुलिस सीसीटीवी जांच करती तो भैरव सिंह वहाँ थे कि नहीं साफ पता चल जाता। आप लोग अगर पूरे केस के बारे में ये देखेंगे तो टेंडर की प्रक्रिया के बारे में जो बोला जा रहा है, टेंडर किसके नाम पे था वो देखा जाएगा। इसमें टेंडर कोई सुधीर कुमार नामक व्यक्ति के ऊपर का था, जिसमें अमन चंद्र जो वादी हैं उनका टेंडर प्रक्रिया में कोई रोल नहीं था। अगर आप टेंडर की कॉपी देखेंगे जो हम लोगों के पास है, तो टेंडर जो है वो पत्रांक 233 दिनांक 21/5/2025 की थी। उसमें सेक्शन पारा 9 में लिखा हुआ है कि वसूली कार्य हेतु स्वच्छ छवि वाले स्वयं सेवकों और कर्मियों को नियुक्त करना होगा। तो ये जो वाद है, इस वाद की गहराई से अगर जांच की जाए तो ये देखा जाएगा जो वादी अमन चंद्र है उनके विरुद्ध 4 केस न्यायालय में दर्ज थे, जिसमें 3 अभी पेंडिंग है। एक धनबाद सिविल कोर्ट में, एक रांची सिविल कोर्ट में और एक हजारीबाग सिविल कोर्ट में। एक केस में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा, रांची के द्वारा उन्हें 10 साल की सजा दी गई थी। उनका आपराधिक छवि को पहले पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। उन पुलिस को वादी से भी एक स्पष्टीकरण लेना चाहिए था कि आप उस दिन वहां पे क्यों मौजूद थे और वो जो घटना था उसमें कौन कौन थे। वो अपनी दिशा पुलिस के द्वारा जो है वो जांच नहीं करके अभियुक्त जो भैरव सिंह है उनके प्रति एक कोरम पूरा करके गिरफ्तार करके भेज दिया गया। आज हम लोग जो है आज़ादी के बाद बीएनएस तक पहुंच गए हैं, जहां पे कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो इतनी स्पीड और इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई है। जबकि तुरंत उसके जस्ट अपोजिट जब भैरव सिंह जेल में थे तो एक केस होता है, उसमें जो है इतना तेजी से फोन वगैरह को खंगाला जाता है, लेकिन उस केस में जो है ये सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाला जाता है। तो अगर इसकी कड़ाई से जांच की जाए, क्या गणेश सिंह जिसके बारे में बोला गया है कि भैरव सिंह की इसमें संलिप्तता है, क्या गणेश सिंह भैरव सिंह से कभी कोई बात किया है, क्या इसकी कोई जांच की गई है? नहीं जांच की गई। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में साइन है गणेश सिंह का, जैसा कि मैंने न्यायालय में वो कागज को देखा है, उसमें साइन है। अब वो साइन है क्या, उसका बीएनएस कहता है कि अगर आप किसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट लेते हैं तो वीडियो फुटेज होनी चाहिए। तो जो
हमने जो अभी न्यायालय में कन्फेशनल स्टेटमेंट देखा है उसमें तो यही प्रतीत होता है कि एक पेपर में उनका साइन किया गया। तो भैरव सिंह न्यायालय में थे, सॉरी जेल में थे, तो जेल में रहने के दरमियान क्या गणेश सिंह की उसकी बात हुई कि नहीं, क्या गणेश सिंह से मुलाकात, इसकी जांच नहीं हुई। सिर्फ वो बोल दिए, कन्फेशन में नाम आ गया, भैरव सिंह के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया। इतना तेजी से केस को दर्ज किया गया है, जबकि अगर इसके पहले उलट उस केस में इतना तत्परता दिखाई जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्लान गणेश सिंह भैरव सिंह कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को बचाना है, इस केस में किसी और को संलिप्त करना है, तो जाहिर बात है भैरव सिंह 25 तारीख के एफआईआर के बाद 17 तारीख को गिरफ्तार हुए थे। 1.5 महीना के दौरान वो कुछ भी प्लानिंग कर सकते थे, उनके पास प्लानिंग करने का अथक समय था, लेकिन वो प्लानर है नहीं, एक्चुअल वो समाज सेवक है। वो समाज के लिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया, वो सोचे कि पुलिस अपना तत्परता से जांच करेगी और जांच करने के बाद सच्चाई सामने आएगा, मैं था नहीं, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन पुलिस कुछ और सोच रही थी। तब जब ये मंदिर मुद्दा के लिए आगे आते हैं, इनका वीडियो आता है और लव जिहाद के मामले के लिए जब जाते हैं, उस समय इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? जाहिर बात है पुलिस जो है, जैसा कि मैं तो नहीं, जैसा उनकी माता उनका कहना है कि पुलिस क्या करे, हो तो उनका विषय है। मेरा विषय यही है कि 1.5 महीना में अगर भैरव सिंह को कुछ करना रहता तो वो 1.5 महीना में करते। पुलिस को इसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा कि क्या भैरव सिंह स्टैंड वाले दिन जो घटना थी उस दिन थे कि नहीं। एफआईआर में कहा गया है कि मेरे साथ मारपीट किया गया, कड़ा वगैरह से मारा गया, तो क्या उसका इंजरी रिपोर्ट इस तरह का है कि उसके साथ मारपीट हुई है? जैसा मैं न्यायालय में केस डायरी में देखा हूँ, इंजरी रिपोर्ट बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण फोरहेड में एक वुंड है हल्का, जो 2 से 3 सेंटीमीटर का है, और एक बॉडी एज करके उन्होंने दिया है और लेफ्ट हैंड में बोले हैं कि मेरा दर्द आता है। बस इतना छोटा सा मैटर है, लेकिन उस मैटर में सिर्फ इतना जांच हो जाता तो आज ना भैरव सिंह जेल में रहते, ना ही भैरव ये होता। अब कोई व्यक्ति जाकर क्या करता है अपनी प्रेमिका के साथ, उस दरमियान क्या होता है, उसके लिए भैरव सिंह को इस केस में डाल देना मेरे ख्याल से न्याय का सम्मान नहीं है। कहीं से कहीं ना कहीं न्याय मर रहा है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। मैं भी यही सोचता हूं कि अगर इसकी सीबीआई जांच होती तो जाहिर है इसका आज चेहरा कुछ और होता।